अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला इमामुल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि तुक़ा वन्नुक़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मुहतरम, ये गालिबन शहर फ़तेहपुर का जश्न ईद मिलादुन नबी का सबसे बड़ा और सबसे अहम प्रोग्राम है। पूरे फ़तेहपुर शायद जश्न ईद मिलादुन नबी का इस मुक़द्दस महीने और तारीख़ की मुनासबत से सबसे अहम प्रोग्राम है, जिसमें हम और आप बैठने की सआदत हासिल कर रहे हैं। और आप हज़रात से ख़िताब फरमाने के लिए मेहमान खुसूसी भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला आप उनसे तफसीली ख़िताब फरमाएंगे। थोड़ी देर के लिए मैं आपके रूबरू हाजिर आया। अल्लाह ताला अपने करम से इसे कबूल फरमाए। सबसे पहले बारगाह मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्म हिदायत आमिना के लाल अब्दुल्लाह के नूरे नज़र सैयदुल अंबिया जाने आलमीन हुजूर पुरनूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में निहायत महब्बत के साथ हदिये दुरूद पाक पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए हुजूर ताजुश शरिया के कलाम से दो तीन अशआर हस्बे मामूल व आदत समाअत फरमाइए। वैसे मौसम की ठंडक में आप हजरात भी ठंडे हो रहे हैं। हालांकि आप जो हाजरीन हैं उनकी उम्र ठंडे होने वाली नहीं है। सब छोटी उम्र के बच्चे हैं या फिर जवान हैं, इक्के दुक्के बूढ़े हैं, तो उनसे क्या होता। तो फिर आप हजरात को तो पूरा गर्म होना चाहिए। ठंडे लोग आप नहीं हैं। ज़रा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं, अभी हरारत पैदा नहीं हुई।
एक बार और झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। समात फरमाए। जहाँ बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। जहाँ बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिस को जो चाहें अता कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिस को जो चाहें अता कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिस को जो चाहें अता कर दें। नबी से जो हो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दें। नबी से जो हो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दें। पिदर मादर बिरादर मालो ज़र उन पर फिदा कर दें। पिदर मादर बिरादर मालो ज़र उन पर फिदा कर दें। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दें। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दें। गमों की धूप में वो सा ये जुल्फ़े दोता कर दें। गमों की धूप में वो सा ये जुल्फ़े दोता कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिस को जो चाहें अता कर दें। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहाँ नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ है कि धुआं नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। हज़रात गिरामी, ये मिलाद रसूल की मजलिस है और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। मैंने बारहा कहा है और कहता रहूँगा कि नफली इबादतों में सबसे अफजल और सबसे बेहतर इबादत मिलाद रसूल है। इसलिए कि ये मिलाद की मजलिस बहुत सारी बीमारियों को दूर कर देता है। दिलों का कीना खत्म कर देता है।
दिलों के जंग और मैल को धो देता है, दुश्मनों के बदअकीदों के मुंह पे ताला लगा देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, मिसले फारस जलजले हों नज्द में, जिक्रे आयाते वलादत कीजिए। उनकी आमद और उनकी तशरीफ आवरी, उनकी वलादत, उनका मिलाद ऐसा वजीफा है, ऐसा अमल है जो मुनाफिकीन के बहुत सारे सवालों का जवाब देता हुआ नजर आता है। अब आपको मैं एक बात बताए देता हूं। आप सब जानते हैं कि मैं मुकर्रिर नहीं हूं, इसलिए खतीबाना अंदाज नहीं है। ये बात याद रखें कि लोगों को, कुछ बदअकीदों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंडों को, उनके एजेंट को जब मुसलमानों के अकीदे पर धावा बोलना हुआ तो उन लोगों ने सबसे पहला हमला मिलादे रसूल पर किया और अपनी किताबों में लिखा, तकरीरों में बयान किया क्या कि मिलाद नहीं करना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह। उन लोगों ने क्या कहा? मिलाद शरीफ नहीं करना चाहिए। लिहाजा आप भी देख रहे हैं कि जगह जगह से मिलाद का रिवाज खत्म हो रहा है। बदअकीदों ने इसको तो अपने अकीदे का एक हिस्सा लिया और वो ये समझते हैं कि हमारी लगाई हुई खेती फल दे रही है, और सुन्नी मुसलमानों ने सुस्ती किया है। नहीं, बहुत से लोग अपनी जेब पर निगाह रखते हैं कि खर्चा आएगा यार, चलो 2-5 रुपये वाला फातिहा ही करके निकल जाते हैं। वो ये नहीं समझते कि मिलादे रसूल क्या क्या बरकत लेकर आ रहा है। उन्हें ये इल्म नहीं है कि मिलादे रसूल कौन कौन सी अजमतों को अपने अंदर समोए हुआ है। और ये समझ लिया कि कौन इतना खर्चा करेगा। बहुत से लोग एतराज भी करते हैं, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, ये लाइट लगाने की क्या जरूरत थी। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। एक तमसील में दूं आप हजरात को, मिसाल। एक बात बताइए, कुर्ता पायजामा पहनकर एक साहब बैठे हुए हैं स्टेज पर, यहाँ पर काजी शहर साहब मौजूद हैं, ये ज्यादा समझते हैं इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूं, कि एक सिंपल कुर्ता पायजामा पहनकर स्टेज पर बैठाया जाए और एक आदमी को कोट पैंट पहनाया जाए, दूसरा भी कोट पैंट पहने हुआ है, तीसरा भी शेरवानी में है, चौथा भी शेरवानी में है। अब काजी साहब को लोग पकड़ के लाए कि साहब निकाह पढ़ाइए। तो अब बताइए काजी साहब किसके सामने बैठेंगे? सब लोग एक जैसे हैं हजरत, स्टेज पे जब सब एक जैसे हैं। नहीं, अभी वो सेहरा की तो बात मैंने की नहीं। मैं तो यही कह रहा हूं कि सबने सिंपल कपड़ा पहन रखा है। कुछ लोग कुर्ते पायजामे में ही हैं, कुछ लोग शेरवानी ही में ही, कुछ लोग कोट पैंट में ही हैं। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें दूल्हा है कौन। तो काजी साहब किसके सामने बैठेंगे? लामुहाला इनको पूछना पड़ेगा कि भैया इसमें दूल्हा कौन है जिसके सामने बैठूं, कलमा वगैरह पढ़ने का रस्म हो और निकाह खानी हो। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा कि इन सब लोगों में मुमताज करने के लिए, बोलिए सुभान अल्लाह। अरे एक बार झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। मुकर्रिरी को बोलेंगे, जरा मचल के बोलें सुभान अल्लाह, उछल के बोलें सुभान अल्लाह, कूद के बोलें सुभान अल्लाह, अरे झूम कर बोलें सुभान अल्लाह।
हमारे बुजुर्गों ने आम कोट वालों से, आम कुर्ते पायजामे वालों से, आम बारातियों से, आम साथियों से, आम लोगों से मुमताज करने के लिए दूल्हे को सजाया। उनके सर पे अमामा भी है, सेहरा भी है, और देखने में ही हजारों की भीड़ में, सैकड़ों की भीड़ में पता चल जाता है ये सब के सब लोग तुफैली हैं। असली तो ये है जिनके सर पे सेहरा सजा हुआ और यही दूल्हा है, लिहाजा इसी के सामने बैठना चाहिए, है कि नहीं हजरत? अब काजी साहब आराम से पहचान जाएंगे कि बस यही से कुछ हासिल होने वाला है और लोग तो फालतू हैं बस। अब आप पूछेंगे कि मौलाना साहब ये उसके सर पे टोपी लगा लेना, कभी जिंदगी में लगाया नहीं, अमामा लगा लिया, टोपी लगा लिया, कभी जिंदगी में लगाया नहीं, है नहीं? सर के ऊपर कभी फूल नहीं पहना, ये सर पे फूल कहां से पहन लिया, फिर सेहरा लगा लिया, ये कहां से लगा लिया, है ना? तो कहेंगे अरे बुजुर्गों ने इन तमाम लोगों से मुमताज करने के लिए दूल्हे को ये सजा दिया है। बताओ टोपी लगाना शरीयत में नाजायज है? बोलो, बोलिए, आप हजरात भी ये फतवा जानते हैं, जायज है नाजायज है? अमामा लगाना नाजायज है? फूल गले में पहनना बोलिए नाजायज है? गले के अलावा सर पे डाल लेना बोलिए नाजायज है? जरा आप लोग बोलिए ताकि प्रैक्टिकल इल्म आपके पास पहुंच जाए इंशाअल्लाह ताला और आप गैरों का सही जवाब दे सकें। तो आप उनसे कहेंगे कि एक दूल्हे को हजारों लोगों से अलग करने के लिए, मुमताज करने के लिए, फर्क पैदा करने के लिए बुजुर्गों ने जो जो चीज उनके सर पे सजा रखा है उनमें कोई भी चीज नाजायज नहीं है, हराम नहीं है। बस इसी तरह मिसाल से समझो, मिलादे रसूल की बज़्म है, बहुत सारे बज़्म होते हैं, बहुत सारी मीटिंग होती है, बहुत सारे जलसे होते हैं, मगर हमने मिलादे रसूल को कुमकुमों से सजाया है, ये सजाया है, वो सजाया है ताकि दुनिया को ये मैसेज मिल जाए ये वो प्रोग्राम नहीं है, ये वो प्रोग्राम है जो रसूलुल्लाह के लिए सजाया गया। समझ गए? ये मिलादे रसूल का प्रोग्राम है। अब इसमें कोई चीज क्या ट्यूबलाइट लगाना नाजायज है? बताइए। कुमकुम लगाना नाजायज है? स्टेज लगाना नाजायज है? जब अलग अलग ये चीजें नाजायज नहीं हैं तो एक साथ नाजायज कैसे हो गई कि आपने कहा ये चीजें क्यों लगाई? इसमें फजूल खर्ची है, ये बेकार की बातें हैं। तुम 2 दिन का घर बनाते हो तो हजारों लाइटों से सजाते हो, 2 दिन भी गुजरे न गुजरे अल्लाह जाने, हैं? अल्लाह अकबर। अपने लिए पता नहीं उस घर में क्या क्या जुर्म करोगे, मगर ये बस यहां इसलिए सजावट हुई है, यहां इसलिए सजावट की गई है, कुमकुमे इसलिए लगाए गए हैं, सजावट इसलिए हुई है, उलमा का एहतराम हो रहा है, जिक्र रसूल का एहतराम हो रहा है, बज़्म मुस्तफ़ा का एहतराम हो रहा है। इनमें सारी चीजें ऐसी हैं जो कोई बेकार नहीं है, सारी सजावटें मिलाद रसूल की तबर्रुकात हैं और बरकतें हैं, इसलिए ये सब सजाई गई हैं। कोई भी नहीं कह सकता कि ये नाजायज है। तो जब तुम्हारे यहां नाजायज नहीं है तो यहां पे आके नाजायज कैसे हो गया? और मिलादे रसूल, मिलादुन नबी का माना होता है, मिलाद ये अरबी ग्रामर के हिसाब से मस्दर मीमी है, मीमी मस्दर मीमी है। इसका माना होता है अल मिलाद, अल मिलाद अल वलादा, पैदाइश। मिलादुन नबी, नबी की पैदाइश, नबी की वलादत। अब जिस अंधे ने, जिस बहरे ने, जिस गूंगे ने, जिस दिल के गंदे ने ये लिखा अपनी किताब में कि मिलादे रसूल माज़अल्लाह मिलाद करना शिर्क है, माज़अल्लाह, बोलिए माज़अल्लाह, उसको सोचना चाहिए कि शिर्क कहते किसको है? शिर्क का मतलब है अल्लाह की जात में, उसकी सिफात में किसी दूसरे को शेयर कर लेना, शरीक कर देना, कि जो इनके लिए माज़अल्लाह वो इनके लिए, जो इसके लिए जो उसके लिए।
क्या मिलाद में ऐसा होता है? नहीं होता है। तो मिलाद रसूल को शिर्क कैसे लिखा? और उन बदअकीदों को आप सब सुन्नी समझा दें कि अरे मिलाद रसूल को तुमने समझा नहीं, मिलाद रसूल शिर्क नहीं बल्कि शिर्क को मिटाने वाले को मिलाद रसूल कहते हैं। इसलिए कि मिलाद रसूल में रसूलुल्लाह के आने का बयान होता है, रसूलुल्लाह की पैदाइश का जिक्र होता है, रसूलुल्लाह की वलादत का जिक्र होता है। मिलाद रसूल में क्या होता है? वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, वो अब्दुल्लाह का नूरे नजर है, वो आमना का लख्त जिगर है, वो फातिमा ज़हरा का बाप है, वो हसन हुसैन के नाना है, वो अली के भाई भी है और ससुर जान भी है। इससे पता चला कि मिलाद उसका हो रहा है जो पैदा हुआ है और मिलाद उसका नहीं होता है जो खुदा है। तो ये फर्क हो गया कि खुदा की मिलाद नहीं हो सकती और नबी वो हैं जिनकी मिलाद हो रही है। तो फिर शिर्क कैसे हो गया? ये तो शिर्क मिटाने वाला है, ये शिर्क को दफा करने वाला है, ये शिर्क के खात्मे के लिए आया है। दुनिया जानती है कि मिलाद रसूल की बरकत से पूरा मुशरिकीन अरब शिर्क के दलदल से निकलकर रसूलुल्लाह की गुलामी में आकर अल्लाह की वहदत व तौहीद के कायल बन जाते हैं। ये मिलाद रसूल ही की बरकत है कि शिर्क का खात्मा हुआ, कुफ्र मिट गया, गुनाह खत्म हो गए, बेहयाइयों का खात्मा हुआ, गुलामी की जंजीरें टूट गई, इंसानों को आजादी मिली, कायनात में रहमत फैली और तमाम बरकत जो आई है दुनिया में ये सिर्फ और सिर्फ मिलाद रसूल की बरकत है। लिहाजा मिलाद रसूल बरकत भी है, मंबाउल खैरात भी है, मिलाद रसूल दाफ़े वहमात भी है, दाफ़े बलियात भी है और दाफ़े शिर्क व बिदअत भी है। इसलिए मिलाद रसूल करते रहिए, अल्लाह ताला हम सब के अकीदे को मजबूत फरमा देगा। ये मिलाद मेरे सरकार की आमद का महीना है। अल्लाह ताला उनकी आमद की बरकतों से हम सब की दीन और दुनिया दोनों को खैर व बरकत से भर दे। आमीन बिजाहे हबीबिहिल करीम वस्सलातु अला वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अस्सलाम।